आ जाओ। तुमसे कुछ बात करनी है हुरिया बेगम। बस अजमत साहिबा, अगर आप मुझे ये कहने आई हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या चाहती हूँ। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हुरिया बेगम, तुम्हारी जिंदगी में सबसे अहम चीज पैसा है ना? सही कहा? हाँ, मुझे पैसा वाकई बहुत पसंद है। सुने, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो लोग कहते हैं कि उन्हें पैसा पसंद नहीं, वो झूठ बोलते हैं वल्लाह। मुझे तो पैसे की खुशबू तक पसंद है, खुदा की कसम बड़ी मजेदार होती है। हाँ, जाहिर है ये कुछ भी नहीं मेरी बेटियों के मुकाबले में, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। क्या आप मुझे अपनी कंपनी में सीईओ बनाने जा रही हैं? वैसे एक बात बताऊं आपको, मुझे सारे लोगों पे हुक्म चलाने में महारत हासिल है। अगर मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूं जितना तुम चाहती हो, तो क्या तुम जमरुद और अदनान के तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दोगी? ये किस तरह की बातें कर रही हैं अजमत साहिबा? आज नाश्ते में क्या खाया था आपने? मेरी जमरुद की शादी मेरे लिए कोई सौदेबाजी की चीज हरगिज नहीं है। अब भी तुम ऐसे ही सोचती हो, लेकिन सोचो उस नन्ही सी बच्ची के बारे में जो सब सह रही है अपने वालिदैन से दूर। अगर अदनान को दानिया से शादी किए बगैर बच्ची लेनी है तो फिर सारा अमल बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। बताओ मुझे तुम, क्या तुम्हारा दिल उस बच्चे की तकलीफ नजरअंदाज कर सकता है? तौबा तौबा, नहीं, मुझे उस बच्ची पे बहुत तरस आता है। लेकिन आप मुझे साफ साफ कह रही हैं कि मैं अपनी बच्ची से गद्दारी करूं इस मामले में। तुम भी एक माँ हो हुलिया बेगम, अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होगा। बराए करम तलाक पर दस्तखत करो और फिर हम मिलकर उस नन्ही बच्ची को बचाएं। हाय, मैं कैसे अपनी बच्ची जमरुद पर जुल्म कर सकती हूँ? मैं भी उसकी सेहतमंद जिंदगी के लिए दुआ करूं, लेकिन ये हुरिया बेगम, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, एक नन्ही सी बच्ची की जिंदगी का। बराए करम मेरी पेशकश कबूल करो और एक खाली चेक लो, जितनी रकम चाहे लिख लो। क्या आप सच कह रही हैं? जितनी भी रकम चाहूं वो लिख दूं और आप उसे कबूल भी कर लेंगी? अदनान, मेरे बेटे, जाग जाओ मेरी जान, जाग जाओ। कितना थक चुके हो तुम, देखो अपनी हालत, वहां जाके लेट जाओ। क्या टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ, वकील ने अभी अभी भेजे हैं। इसे खोलो ना खोलो, नतीजा तो नहीं बदलेगा ना। वैसे भी सब कुछ तो पहले ही हो चुका। खोलो और देख लो। वो मेरी बेटी है। देखिए ईशा, मेरी बेटी है। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए, बहुत खुश। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है मेरे बेटे। जमरुद अगर होश में होती तो बहुत खुश होती हो, खुशी बांटती। मेरी प्यारी बच्ची।
जब ये जाग जाएगी तो मैं ऐसे ये सब कैसे समझाऊंगा? देखो, मैं तुमसे कुछ कहने वाली हूँ अदनान, लेकिन बेटा प्लीज मुझसे नाराज ना होना। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कितने महीनों से अपने आप को थका रहे हो बेटा, मैं जानती हूँ। वो सो रही है लेकिन तुम थक चुके हो और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जमरुद मेरी बीवी है हुरिया साहिबा, और आखिर तक मेरी बीवी रहेगी। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन खुदा जानता है कि कितना तकलीफदेह है। सुनो, तुम अब एक बाप भी हो, उस नन्ही बच्ची की जिंदगी के जिम्मेदार भी हो अदनान। मैं कोई बहुत होशियार तो नहीं, लेकिन बता सकती हूँ कि तुम्हारा उस नन्ही बच्ची से पहले ही एक बहुत मजबूत रिश्ता बन गया है ना? उसे मोहब्बत भरा घर देना तुम्हारा फर्ज है। वो नन्ही बच्ची अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि ईशा को वहां छोड़ दूंगा। मैं जानती हूँ तुम उसे नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ोगे। तुम ज़मरुद को भी कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैंने एक फैसला किया। अल्लाह को गवाह बनाकर मैं तुम्हें तलाक दिला दूंगी। प्लीज मुझसे नाराज मत होना, मैं तुम्हारी भी माँ हूँ बेटा, और तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैंने पहले ही वो सारे कागजात दस्तखत कर दिए हैं जो तुम्हें अदालत ले जाने के लिए चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। आपने अभी अदनान भाई से बात की है ना? हाँ। अम्मी, आपने ये कैसे किया? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। आप चिल्ला चिल्ला कर नहीं कह रही थी कि आप ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। आपने तो खुद ही यहाँ से निकलने का हमारा टिकट कटवा दिया। सुने, आपने मुझसे कहा कि आप मुझे वो सब कुछ देंगी जो मैं चाहूंगी। हाँ? अच्छा तो ऐसा है, ज़मरुद कुछ बड़ा कुर्बान कर रही है, तो मुझे बदले में भी कुछ बड़ा ही मांगना होगा फिर। हाँ, ये जायदाद आप मेरे नाम कर दें। नहीं, अच्छा ठीक है, रुकिए। तो फिर ऐसा करें कि इस जायदाद का मुझे वो आधा हिस्सा दे दीजिए अजमत साहिबा, ताकि जब वो दानिया नाम की औरत इस घर में आए तो उसे पता हो ये घर हमारा भी है और वो जलील न करे। बस इतना ही? हाँ, बस एक मिनट रुकिए अजमत साहिबा। मुझे आपके पागल बेटे अब्बास पर बिल्कुल एतमाद नहीं। अगर कभी उसने मलिया को नौकरी से निकाल दिया तो उसकी तनख्वाह बंद हो जाएगी। इसीलिए मैं सोच रही थी कि अगर मलिहा को आप अपनी कंपनी में कुछ शेयर दे देती तो। ठीक है, लेकिन मैं जो तुमसे कह रही हूँ उससे अच्छी तरह याद रखना, अदनान को मनाने वाली तुम ही होगी। कसम से समझ नहीं आ रहा मुझे अब क्या करूंगा। मलिया बेटा, देखो मुझे तंग मत करो, मैं पहले ही बहुत तनाव में हूँ, प्लीज मुझे तंग मत करो। अगर ज़मरुद किसी दिन जाग गई तो आप उससे क्या कहेंगी? जो आपने किया उसे कैसे समझाएंगी? और वैसे भी अदनान को मुबारक हो, मेरी बहन को ऐसे ही छोड़ दिया। मैं तुम्हें कह रही हूँ किसी ने किसी को नहीं छोड़ा मलिहा। क्या हो गया है?
खुदाया, वो और क्या करता? वो अपनी बेटी की हिफाजत की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी फिक्र नहीं करो, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। हाय, कैसे मुमकिन है? अम्मी, हम यहाँ कैसे रहेंगे? अगर उनकी तलाक हो गई तो वो हमें इस घर से बाहर निकाल देंगे। आपको पता है ना ज़मरुद, ये कभी कबूल नहीं करेगी। हाय ज़मरुद, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी जान। क्या हो गया अम्मी? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? बेटा, तुमसे कहा ना कि मुझ पे भरोसा करो और किसी बात की फिक्र ना करो, ठीक है? उफ। कैसी हो ज़मरुद तुम? हाँ, सोती रहो अपने आखिरी दिनों का मजा लो। जल्द या बदेर तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। क्या कर सकते हैं, अब तो अदनान की बेटी भी आ गई है, तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं। हाँ, बजाय इसके कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, लेकिन तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। कितनी बदतमीजी है ये। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाली, अपने होने वाले बच्चे की खातिर तुम्हें जिंदा छोड़ा मैंने। वरना वो सब खत्म कर देता जो शुरू किया था। लेकिन मैंने नहीं किया। तुम भी मत जागना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे और अदनान के बीच में मत आना, तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता खराब हो गया है। उठना मत। आ गए तुम भतीजे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं चाचा? बस अपनी बहू को देखने आया था। शुक्रिया चाचा। कोई बात नहीं। ज़मरुद, मेरी जान, मैंने तुमसे बेहद मोहब्बत की। जब मैं दुश्मन से लड़ रहा था तो मेरे जहन में बस तुम्हारा ही वजूद था।
तुम कितने महीनों से सो रही हो, लेकिन मुझे परवाह नहीं। तुम हमेशा मेरी बीवी रहोगी, एक कागज हकीकत नहीं बदल सकता। जिंदगी हमें सख्त सबक देती है, मैं ये हकीकत कबूल नहीं कर सका। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी नहीं कर सका कि तुमने मेरे आदिल चचा से शादी की। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं बार बार खुद से यही सवाल करता रहा कि कोई कैसे अपनी मर्जी के खिलाफ शादी पर मजबूर हो सकता है। लेकिन अब शायद मैं तुम्हें समझ सकता हूं। खुदा के लिए तुम भी मुझे समझो, मुझसे नाराज मत हो। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम उस दिन तक मेरी बीवी रहोगी जब तक मेरी सांसें बाकी हैं। मेरे दिल में किसी और के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। दानिया साहिबा, वो बाहर इंतजार कर रही हैं। डीएनए टेस्ट के नताइज मिल गए तुम्हें? हाँ, मुझे मिल गए। अब तो तुम्हारा शक यकीनन दूर हो गया होगा, तो क्या करना चाहिए? हम शादी जरूर करेंगे, लेकिन सिर्फ कागजी तौर पर। फजूल बातें नहीं करो अदनान, मुझे सिर्फ ईशा की परवाह है, तो मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल दानिया, तुमने भी अभी यही कहा ना, हमें एक ही चीज की परवाह है और वो है ईशा। हाँ, तो तुम मेरी बात मुझे ही क्यों दोहरा रहे हो? ईशा को इस वक्त अपने माँ बाप की जरूरत है। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। जो करना है जल्दी करो। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, ईशा को अब वहां बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो फिर अदनान, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या करें? एक मिनट बात सुनेंगी? ये फ़ोन लेना थोड़ा ज़रूरी है। क्या आप थोड़ी देर नज़र रखेंगी इन पर? अच्छा ठीक है। बस अभी आती हूँ। जरा देखो, तुम तो यहाँ सो रही हो और तुम्हारा शौहर दूसरी शादी कर रहा है। बहुत बुरा हुआ आपा, वाकई तुम बदकिस्मत हो। ये नर्स कहाँ रह गई? अदनान, मेरे भतीजे, क्या तुम तैयार हो? सब इंतजार कर रहे हैं। मैं तैयार हूं।
यार, अब क्या करूं मैं? ये तो शुरू होने वाला है। सुने आपा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। जैसे ही अदनान हाँ कहेगा, मैं सीधा उसकी आंखों में देखूंगी। ऐसा महसूस कराऊंगी जैसे वो आपको देख रहा है। मैं जाकर अभी उसे रोकती हूँ। चले हम? मेरी जान, अजीज मेहमानों, दानिया अकबाश और अदनान दमीर की शादी में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं। अदनान, मोहतरमा दानिया अकबाश और मोहतरम अदनान दमीर, आपकी शादी की दरख्वास्त हमें मौसूल हुई और तहकीकात के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिला जो हमें मशकूक लगा हो। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों, अपने खानदान और गवाहों के सामने अपने फैसले की तस्दीक करें। दानिया अकबाश, आप जोर जबरदस्ती या किसी दबाव में आए बगैर अपनी मर्जी से अदनान दमीर को अपना शौहर कबूल करती हैं? कबूल है। अदनान दमीर, आप किसी जोर जबरदस्ती के और दबाव में आए बगैर दानिया अकबाश को अपनी बीवी कबूल करते हैं?
अदनान साहब, मुझे लगता है आपने सुना नहीं। मैं दोहरा देता हूँ, आप किसी के दबाव में आए बगैर सब गवाहों की मौजूदगी में दानिया अकबाश को अपनी बीवी कबूल करते हैं? कबूल है। क्या आप इनके निकाह की गवाही देते हैं? अब से आप दोनों बाज़ाब्ता तौर पर शादीशुदा हैं। मैं आपके दोस्तों और खानदान की मौजूदगी में और अपने इख्तियारात को मद्देनजर रखते हुए आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करता हूँ। अदनान, मेरी मोहब्बत, मेरी बात सुनो। तुम थी और हमेशा मेरी मोहब्बत तुम ही रहोगी। मैं मर चुकी हूँ अदनान, मेरे पर टूट गए। तुम ही मेरे पर थे, तुमने मुझसे मेरे ही पर छीन लिए। ज़मरान, मेरी बच्ची, ज़मरान, बेटी। अब्बास, क्या इसे अभी होश में आना था? क्या ये खत्म नहीं हो चुकी थी? हम मेरे खुदाया, हमें तेरे फैसलों में सवाल उठाने का हक नहीं, लेकिन क्या ये सब सही है अब्बास? ज़मरुद, ज़मरुद, ज़मरुद आंखें खोलो। ज़मरुद, तुम्हें मेरी कसम आंखें खोलो।
आप जल्दी डॉक्टर को फोन करें। जी ठीक है। जमरुद, मेरी बच्ची। जमरुद, जमरुद। डॉक्टर आपको फौरन यहाँ आना होगा, एक इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी आ जाइए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी जान। बेटी, जमरुद आंखें खोलो ना मेरी बच्ची। उठाओ इसे अदनान। आप लोग प्लीज इन्हें यहाँ से उठाएं और इनके बिस्तर पर लेटा दें और इतना रश ना लगाएं, इन्हें सुकून से सांस लेने दें। पहले तुम जाओ अंदर अब्बास। आप चलें ना आगे। मेरा ख्याल है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। खानदान अफरा तफरी फैली हुई है। एक जबरदस्ती शादी करता है, दूसरा जिंदा हो जाता है। अरे तुम जाओ आगे। अच्छा ठीक है, जाएं कमरे में। हाँ मैं जा रही हूँ, तुम जाओ। मेरी जमरुद, मेरी प्यारी बच्ची, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे पूरा यकीन था। अल्लाह का शुक्र है खुदा का, मेरी बहन होश में आ गई। आप लोग प्लीज थोड़ी देर खामोश रह सकते हैं? मैं अपना काम नहीं कर पा रही। हमने समय का महीनों इंतजार किया, मैं थोड़ी देर तो रुकने दो। हुरिया साहब, खुदा के लिए। ठीक है अम्मी जान, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है बेटी, ठीक है, चलती हूँ। मेरी बच्ची उठ जाओ, हम यही है तुम्हारे पास। शुक्र है खुदा का। इसकी तबीयत कैसी है मलिया? बेहोश है अभी। एक बात बताइए, क्या ऐसे सब कुछ याद आ गया होगा? बदकिस्मती से अभी इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर आके आपको वाज़ेह बता देंगे। हाँ, वो तो बता ही देंगे। जमरुद, सानिया साहिबा, सानिया साहिबा। अब्बास साहब, आप कुछ नहीं कहेंगे? मुझे यकीन है आपको ये सब कुछ देखकर बहुत खुशी हुई होगी। जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया। वैसे कुछ बातें हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्या? अब जमरुद उठेगी तो आपसे कई सवालात करेगी, ऐसे ही है? तो क्या जवाब देंगी आप उसे? किस सवाल का जवाब? हाँ मैं समझ गई। आपका मतलब है अगर उसने मुझसे तलाक के कागजात के बारे में पूछ लिया जो मैंने साइन किए थे, मैंने ये सब जमरुद के लिए किया था और साथ ही अपने बेटे अदनान के लिए भी किया था। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, वो समझ जाएगी। और मेरी बेटी तो वैसे भी बहुत ही समझदार है। और अगर और भी कुछ पूछ लिया तो? अगर मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूं जितना तुम चाहती, तो तुम अदनान को जमरुद से तलाक लेने के लिए राजी करोगी? जमरुद और क्या पूछ सकती है? सब कुछ तो सामने है। हाँ और क्या पूछ सकती है? वो इन फजूल बातों में मत पड़े आप। हाँ समझ गई मैं। अरे अब्बास साहब शायद इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हम उस छोटी बच्ची को कहाँ छुपाएंगे। ऐसे है ना? तो ये बिल्कुल मसले वाली बात नहीं। मेरी बच्ची जाग गई है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। क्या हो गया आपको? आप इतनी मुतमिन आखिर हो कैसे सकती हैं? शादी का सर्टिफिकेट जमरुद के लिए टाइम बॉम्ब की तरह है। क्या आपको इसका अंदाजा भी है ये कितनी जोर से फटेगा? नहीं, कभी नहीं फटेगा। आप फिक्र ना करें और खुदा के लिए मुझे तंग भी ना करें। और वैसे भी अदनान उस औरत को तलाक दे देगा, ठीक है ना? हाँ, और अगर आप पूछ रहे हैं कि जमरुद की नाराजगी होगी कि मैंने उसे तलाक के कागजात पर साइन किए, तो फिर मैं उससे बात कर लूंगी। मैं उसे सोचने को कहूंगी। वो बैठकर अदनान के साथ सोच सकती है। पूछे अपने मियाँ से कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिर उसने धोखा क्यों दिया मेरी बच्ची को, क्यों उसे धकेल दिया। पूछे अपने मियाँ से मेरा सर क्यों खा रहे हैं आप यहाँ खड़े होकर। मैं क्या कर सकती हूँ इस मामले में? बस ठीक है,
वैसे भी अदनान उस मगरूर जादूगरनी को तलाक दे देगा, फिक्र ना करे। ये आदमी समझता क्या है हमें? घूर रहा था कैसे हमें देखा तुमने? दिमाग खराब कर दिया इस पूरे खानदान ने। हाय मलिया, मेरा गला खुश्क हो रहा है, कसम खुदा की मेरी तबीयत खराब हो रही है। जाओ जाके मेरे लिए चाय बनाओ, मैं मुंह धोकर आती हूँ। और तुम इस दरवाजे पर पहरा देती ही रहना, ध्यान रखना अपनी बहन का। जब जमरुद जाग जाएगी तो सबसे पहले मुझे उससे बात करनी है, वरना तो मेरी खैर नहीं। जमरुद, मैं ये सब कभी नहीं चाहता था। अचानक मुझे पता चला कि मेरी 5 साला बेटी है। मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता था। ईशा, ईशा। मैं तुम्हें महफूज नहीं रख सका जमरुद। मैं उस आदमी को नहीं ढूंढ सका जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। जानती हो, मैंने उसकी तलाफी करने की बहुत कोशिश की जमरुद, मगर नहीं कर सका मैं। और बेटी को हासिल करने के लिए मुझे इस निकाह का सहारा लेना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ कानून के लिए है। खुदा की कसम, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जमरुद। तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। जमरुद, जब तुम्हें इस हालत में देखा तो मुझे अंदाजा हुआ मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया, मैं इस तरह का जुल्म कैसे कर सकता हूं तुम्हारे साथ। इसका मतलब है कि हमें कभी कभार वो रास्ता चुनना पड़ता है जो हम नहीं चाहते। और जिंदगी हमें ये सबक सिखाती है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो जमरुद। तुम्हें दुख देने के लिए, तुम्हारे साथ इस कदर जुल्म करने के लिए मैं वाकई बहुत बुरा हूं। इन सब बातों के लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं सच में एक बेहद जालिम और संगदिल आदमी हूं। ऐसा मत करो जमरुद, मुझ पर यकीन करो, मुझे मत छोड़ो। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ ईशा। मैं फंस गया था जमरुद। काश मैं अपना दिल, अपनी जिंदगी 2 हिस्सों में बांट सकता और तुम दोनों को दे देता। खुदा के लिए जमरुद, मुझे खुद से दूर मत करो, मत करो। मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो। ए लड़की, इधर तो आना जरा। वहाँ दीदे गड़ाकर ऐसे क्या देख रही थी? अदनान को? हाँ वो तो देखा, लेकिन माफ करना, तुमने देखा नहीं, मेरा मतलब है वो अपनी बीवी का हाथ पकड़े उसकी आंखें खोलने का इंतजार कर रहा है, तुमने खुद देखा। और मेरी बात सुन लो अच्छी तरह, तुम यहाँ रहने के ख्वाब देखना छोड़ ही दो अब। तुम बस मेहमान हो इधर, ठीक है ना? अपनी हैसियत पहचानो और जाओ। कितनी अजीब औरत है। दोबारा आंखें खोलो प्लीज, दोबारा मेरी आंखों में देखो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। बस एक बार आंखें खोल लो, एक बार मेरी आंखों में देख लो। अब्बास, अब्बास। हाँ नवीन, क्या हो गया? बाबा, मैंने अभी सोहा से बात की, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या? तुम्हें पता है उसका वहाँ ख्याल नहीं रखा जाता, हम चल के दिखाते हैं उसे। अरे यार, एक तो उसके मसले भी कभी खत्म नहीं होते, यहाँ इतनी सारी उलझने, इसके बाद जाकर उसे भी देखें हम। बस, वो प्रेग्नेंट है, उसे जाके देखने में क्या हर्ज है? जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा उसे कॉल कर लूंगा मैं। पक्का ना? हाँ बिल्कुल, छोटे अब्बास की कसम खाता हूँ। लतीफ बेटा, जाओ अपनी अम्मी के साथ जाओ, मुझ पे और मुश्किलात मत डालो। जाओ। चल अम्मी, जाओ। ये सब क्या हो रहा है अब्बास? मुझे बताना मुनासिब समझोगे? हद है। तुम्हें क्या लगता है दानिया, तुम्हारे निकाह में हमने शैतान को भी मदू किया था? मेरी बात सुनो अब्बास, तुम ही मुझे यहाँ लेकर आए थे,
तुमने कहा कि मुझे बच्ची चाहिए, जो तुमने कहा वो मैंने किया, इसलिए अब तुम्हारी बारी है। अच्छा, कैसे? तुम इस शादी को टूटने नहीं दोगे। चाहे वो लड़की कमरे से दौड़ती हुई निकल भी आए, मेरे हुकूक मुझसे नहीं छीने जाएंगे। अच्छी तरह समझ गए ना? ये सब कुछ तुम मुझसे क्यों कह रही हो? मुझसे थोड़ी निकाह किया है तुमने। वो क्या है ना अब्बास, हम तो पहले ही निकाह कर चुके थे, है ना? सालों पहले, जब ईशा को उस खानदान को सौंपा था। याद तो होगा ना? तुम अगर चाहते हो कि ये सारी बातें दबी रहें, तो बेहतर है कि मेरे साथ खड़े रहो, तुम और अस्मत साहिबा। कह दूंगा उनसे, आज से पहले कभी ऐसी औरत नहीं देखी जिसके रगों में खून की जगह जहर दौड़ रहा है। भाड़ में जाओ। चाल अच्छी चलिए, तुमने मानना पड़ेगा। जमरुद साहिबा, क्या आप मुझे सुन रही हैं?